इंडियन आर्मी को कहा कि लुक्का छिपी नहीं होगा। इंदिरा गांधी थी बड़ी ढीठ थी, इसीलिए आयरन लेडी कहा जाता, बहुत ढीठ थी। लोगों ने उन्हें समझाया कि कूटनीति डिप्लोमेसी नहीं कहता है, आप मुक्ति वाहिनी को आगे कीजिए, इंडियन आर्मी को पीछे से सपोर्ट कीजिए, कोई क्या कहेगा। इंदिरा गांधी के बाढ़ में जब कोई क्या कहेगा, यहाँ पे हम महिला हैं, हमको इस सबसे मतलब नहीं बनता है, कोई क्या कहेगा, मारो इसको। महिला सबको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिएगा शादी ब्याह में ना दुल्हा जाएगा तो चावल फेंकते चलिएगा, बाबू के बियाह हो लोग कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कोई कुछ चुका है, हमको क्या मतलब है। अच्छा बता, आप अपने पिताजी से कहिएगा या चाचा जी से कि बियाह हो रहा है, आप चावल फेंकते जाइए, थमा देगा लोटा आपको, फेंक तो बियाह हो लो निकल। लेकिन महिला सबको, उस सबको बस अपना टारगेट दिखता है, बबुआ का बियाह हो रहा है, मेरा राग अच्छा है या नहीं है, कोई क्या बूढ़ बूढ़े ले बाबू बियाह हो लो। हम तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बूढ़ी माता गा क्या रही है, समझ में नहीं आता है क्या गा रही है। हा? आप लोग को समझ में आता है? समझे में नहीं आता, लेकिन उनको बिलीव होता है कि एकदम लता मंगेशकर है वो। आप लोग को भी समझ में नहीं आता, तू लोग की बूढ़ा होगी तो ऐसे ही करेगी लोग। तो इंदिरा गांधी कही गए लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मुक्ति वाहिनी लड़ो, इंडियन आर्मी को तुरंत आदेश दी। मानेकशा से कहेंगे अब लड़िएगा ना, अरे हम पीछे कब हटे थे। मानेकशा कहेंगे एकदम एक नंबर, घुसा दिया इंडियन आर्मी अंदर। इंडियन आर्मी जो तहलका मचाई जिसका कोई हद नहीं। लेकिन इंडियन आर्मी का मेन मकसद बांग्लादेश को स्वतंत्र कराना था। जो यहाँ पे यहाँ के जो राज्यपाल थे, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को तो गिरफ्तार कर लिया गया तो राज्यपाल शासन लग जाता। राज्यपाल जो घर में थे तो इंडियन आर्मी उनको नाश्ता करने के बहाने बाहर बुलाई और घरवा पे बम गिरा दी और उनको समझाई कि देखिए आपको बाहर निकाल के बम गिरा है। आज जोड़ लिया भाई हमें छोड़ते हैं। अब बताइए उस इंसान पे कितना बुरा, उसका मनोबल कितना गिर जाएगा जिसको घर से बाहर निकाल के बम गिराइए। घर देख रहा है कहाँ घर गिर गया है। अब उसकी पत्नी कर यार ये रे चोटा, तू सरेंडर करेगा कि हम तोरा मारे, हम यहाँ पे हम ना मर तो तोरे साथ भाग यहाँ से यहाँ पे। अब भाई राज्यपाल के सरेंडर करने से सरेंडर थोड़ी हो जाता है। अब बिहार के राज्यपाल सरेंडर कर देंगे तो क्या बिहार सरेंडर हो जाएगा? राज्यपाल के हाथ में नहीं होता, लेकिन एक संकेत होता है ना कि तुम्हारा कमांडर गया काम से यहाँ पर। अब वहां पर काम किया सबसे जबरदस्त बीबीसी वालों ने। बीबीसी ये न्यूज वाले हैं सब, बीबीसी वाले ने। देखिए भारत सरकार ने क्या किया, पैरा कमांडोज को उतारा, पैरा कमांडो को। तो पैरा कमांडो जो पैरासूट से उतरते थे सब नाम, उस पैरा कमांडो के बीच में जैसे उतरे लोग तो कीचड़ में फंस जाते थे। तो पैरा कमांडो भी अचानक आके हमला करने के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं लोग, तो पैरा कमांडो उतारा गया। इसका खबर किसको लग गया? बीबीसी को। अब भारत की एक स्ट्रेटजी थी, पैरासूट से पुतला गिराना था, मतलब सेना नहीं पुतला। आई बीबीसी ने कह दिया कि 5000 कमांडो उतारे गए हैं। हवा से कितने कमांडर उतारे गए? पैरा कमांडो सबसे खतरनाक होते हैं। पूरी इंडियन आर्मी का सबसे खतरनाक पैरा एसएफ कमांडो होते हैं, जो ऑरेंज मैरून कलर का कैप पहनते हैं, पैरा कमांडो। उनका परेड भी अलग होता है। सारे लोग परेड जो करते हैं ना ये कदम ताल पे करते हैं, अब वो नहीं, वो हथियार लेके वो कूद के ऐसे ऐसे उनका परेड होता है। वो कभी चलते नहीं है। पैरा कमांडो कभी भी आप परेड में ऐसे नहीं देखेंगे चलते हुए। यहाँ पर वो हमेशा हथियार लेके ऐसे और ऐसे 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 चलेंगे। जितना दूर जाना है उनको ऐसे ही कूदते जाते हैं। पैरा कमांडो उतारा गया किसको? पैरा एसएफ को, पैरा स्पेशल फोर्सेस को। उतरे थे सब 200-300, बाकी पुतला था, और पुतला भी था तो 200-250 पुतला था। बीबीसी वाला हल्ला कितना कर? 5000। और बीबीसी इतना बड़ा न्यूज चैनल है ना कि लोगों ने बिलीव कर लिया। पाकिस्तान वाला डर गया, समझा मुक्ति वाहिनी मार रहा है, इंडियन आर्मी मार रही है, एयरफोर्स मार रही है, नेवी मार रही है, ये बचा था सब 5000 कूद गया। सब किसके घर पे कूदा है सब कोई इसको क्या पता। अब कोनो घरे का ऊपर का दरवाजा बंद करके भाग गया सब, भाई सीढ़ी वाला बंद कर दो, कूदा है सब 5000। कहाँ है? अब पाकिस्तानी आर्मी का तो हालत खराब हो गया। पाकिस्तान को लगा अब कुछ नहीं हो सकता है। तब ये अपने अब्बा को बुलाया, अमेरिका को कहा कि हमारी जान बचा लीजिए, आपको जहां सेना का अड्डा कहना होगा हम यहां दे देंगे, यहां दे देंगे। आपका मन, आप हमारे घरे में रहिएगा, हमारे ससुराल में रह जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करे तो
आप जहां मन वहां रहिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी पत्नी वाला भी आपको कमरा दे देंगे, चल जाइए। अमेरिका चल आया हमला करने। भाई इन सबों के पास इज्जत नाम की तो कोई चीज नहीं है। अरे तुमसे लड़ रहे हो, बहादुरी से लड़ो। यहाँ पर हमारे मेजर चांदपुरी का आदेश आया था कि नहीं पीछे हटने के लिए, हटे थे क्या वो? इन चोटों के पास पूरी हार गए थे सर। कहा हम आपको अड्डा देंगे, सेना का अड्डा, आपको जहां ना रही है यहाँ पर। अमेरिका को तो पुराना दुश्मनी था भारत से, उसको याद आया था हम्बन टोटा से उसको किसने लतियाया था? भारत। सारा खेल किसका रचा था? अब अमेरिका चल दिया यहाँ से बेड़ा लेकर अपना युद्ध करने के लिए। कहां से चला था? अमेरिका अपने यहां से चल गया। अमेरिका को बुलाया कौन? कहा कि बांग्लादेश को बचा लीजिए। पाकिस्तान अमेरिका यहां से चल दिया अपना बड़का जहाज लेकर, 7वां बेड़ा। कौन सा बेड़ा? हम लोग का जो INS विक्रांत था ना, उससे डबल बड़ा ये था 7वां बेड़ा। इतना बड़ा जहाज था कि इसके ऊपर 40 ठो उड़ने वाले जहाज आते थे। इसके में परमाणु बम था, परमाणु बम लगा हुआ था। किसमें? 7वां बेड़ा में। और इसके साथ पनडुब्बी, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, मतलब ये जब चला था तो अपने साथ 30 से 35 पानी वाली जहाजों को लेके चला था। ये अकेले चलता ही नहीं था, इतना खतरनाक। चल दिया 7वां बेड़ा लेके यहाँ पर। अब भारत का हालत खराब। ये अकेले युद्ध का गेम पलट देता, पूरे इराक को ये अकेले हरा दिया था 7वां बेड़ा, अकेला गेम पलट देता इसके परमाणु बम से लेकर। और दूसरा एक बात और होता है ना, देखिए गांव का बहुत बड़ा दबंग आदमी आपको एक तमाचा मारेगा ना, तो आप बस कंप्रोमाइज करिएगा, आप पलट के उसको नहीं मारते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। पलट के मजबूत इंसान को कभी नहीं मारना चाहिए। अब मारना चाहिए तो एक बार में उठना नहीं चाहिए, एक बार में अगर उठना नहीं चाहिए उसको कभी भी नहीं, कितना भी बड़ा रहे यहाँ पे, एक बार में उठना नहीं चाहिए। कहियो कुछ मार दो तुरंत, लेकिन एक बार में। भारत ने कहा कि कुछ भी हो जाए 7वां बेड़ा आओ। मानते हैं कि नहीं लड़ पाएंगे तुमसे, क्योंकि हमारे पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं, मारेंगे तो तुमको हम पक्का। ये चोट्टा अमेरिका ब्रिटेन को भी बुला लिया, चल 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 मारे के हो लोग, चल 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 चल। फ्रांस को भी बुला लिया, चल 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 भारत के मारे को। आई चोट्टा आ गया सब। आज ये मोदी जी को बर्गर खिला रहा है सब, समझ में आ गया कि नहीं? पिज्जा खिलाता है सब। लेकिन ये चोट्टे मारने आए थे सब हम लोग को। इतिहास कोई भूल जाए, हम ना भूलने वाले हैं, कभी नहीं भूलना चाहिए इतिहास। ये हम मानते हैं कि हम लोग भी लिट्टे का मतलब हुआ था, युद्ध में सब कुछ दिया जाता, लेकिन अमेरिका भी शरीफ नहीं है। युद्ध में कोई अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में हम लोग को देश देखना है, शराफत नहीं, समझा कि ना? आई सब आया था सब मिल के मारने। इंदिरा गांधी के तो हालत खराब हो गया। इन्होंने कहा रसिया को, याद है कुछ? गइलो हमारा हालत खराब, ये सब लेके आए। आई चोट्टा बहुत कमीना होता है सब। पहले अमेरिका आएगा, फिर ब्रिटेन आएगा, फिर फ्रांस आएगा, उसके 29 देश आ जाएंगे सब नाटो सेना लेकर। अब बताइए 29 देशों से एक आदमी अकेले लड़ पाएगा? वो भी भारत जैसा उस समय 1971 में विकासशील देश, हमारे पास कुछ भी नहीं था उस समय, फैक्ट्री तक बढ़िया से नहीं थे। रूस ने कहा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन न, हम भी भेजते। इसने भेज दिया अपना 40वां बेड़ा। 40वां बेड़ा आके हिंद महासागर में लग गया। 40वां बेड़ा के साथ जितने भी पनडुब्बियां थी, इसने उस समय 8-9 गो पनडुब्बी भेजा था, और हर पनडुब्बी में परमाणु हथियार थे सर। पनडुब्बी को रूस ने जानबूझ के पानी के ऊपर ले आ दिया कि देखो यहाँ पे, चारों ओर से सजा दिया, जहाज वहाज सब सजा दिया यहाँ पर। और विक्रांत को कहा कि निकलो अब तुम, कहां से? अंडमान निकोबार, मारो इसको धा के। अब भारतीय सेना पूरा समझ जाइए कि सुपर ओवर खेलने के लिए तैयार थी। इंडियन आर्मी चारों ओर से घेर ली, एयरफोर्स चारों ओर से घेर ली, नेवी घेर ली। इसने कहा कि हम गारंटी लेते हैं कि चोट्टा में से एक वो अंदर नहीं आएगा, बाकी तुमको धोना है तो धो दो। इंदिरा गांधी मानेकशा से कहीं सुन रहे हैं ना? मानेकशा कहा कि आपको सुनाने की जरूरत नहीं, काम चालू है, वर्क ऑन प्रोग्रेस। इतना मार मारा गया बांग्लादेशियों को जिसका कोई हद नहीं। और यहाँ आके खड़ा हो गया कौन सा? 40वां। अमेरिका यहाँ पहुंच गया, इसका बेड़ा 7वां बेड़ा। सोचा इधर से निकले तो इधर आ जा रहा था, सोचा इधर से निकले तो इधर आ जा रहा। नहीं, अझुराने का तरीका, आओ तो ना देख लेते, चल तो नहीं गांव में तो जो तो हमारी खेत में तो नहीं, यहाँ आओ तो देखते हैं। अब इसके ऊपर मिसाइलें तैनात थी, ऑटो एयर डिफेंस की मिसाइलें। इसके पास जो एयर डिफेंस S-400 अभी भी कितना तगड़ा है, कोई आता है S-400 के आगे? कोई नहीं। इसने अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया, और वो एयर डिफेंस इतना खतरनाक था कि 400 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आएगा ना,
तो जहाज के कैप्टन को वार्निंग दे देगा कि आ गए हैं एक आदमी नाश्ता के लिए। 400 किलोमीटर दूर पहले कैप्टन को बता देगा कि खाना पीना छोड़ो, लग जाओ। और अगर 300 किलोमीटर तक आ गया तो पूरे जहाज पे वो वार्निंग बजा देगा, पूरा सायरन बजा देगा कि